नमस्कार दोस्तों, यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी देखेंगे, जहां अभ्यर्थियों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं कि डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए जाएं। और जैसा कि शासनादेश भी जारी हो चुका है और पूरा ऑफिशियल नोटिस जो शासनादेश आपका जारी हुआ था वो भी आप सभी को दिखाया गया है, सभी लोगों ने देखा है। और सभी लोगों की उम्मीद कि जल्द से जल्द अब भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू ही नहीं होगी बल्कि कंप्लीट भी होगी। इस उम्मीद के साथ अभ्यर्थी अपना लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और अपनी आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आपकी भर्ती से संबंधित चौंकाने वाली खबर क्या आ रही है, आप सभी खुद देख सकते हैं। निदेशालय को नहीं मिला शासनादेश सबको मिल गया, केवल निदेशालय को नहीं मिला है। ठीक है, सभी एक अभ्यर्थियों को मिल गया है ये शासनादेश, लेकिन निदेशालय को नहीं मिला है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती पूरी करने संबंधित शासन का आदेश शिक्षा निदेशालय को प्राप्त नहीं हो सका है। शासन के संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग वेद प्रकाश राय ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 19 सितंबर को भेजे पत्र में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 सातवां संशोधन नियमावली 2019 में दी गई व्यवस्था एवं वर्तमान आरक्षण नियमों का पालन करते हुए तथा सभी विधिक पहलुओं का परीक्षण कर नियम के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। इस भर्ती का इंतजार कर रहे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक के चक्कर काट रहे हैं। तो आप सभी देखेंगे कि इसमें ये बताया जा रहा है कि निदेशालय को अभी तक शासनादेश जो है वो मिला ही नहीं। तो अब देखिए, प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपकी भर्ती में, चाहे वो आपका शिक्षा निदेशालय जाना हो या फिर आप लखनऊ जाइए। एकदम प्रयास सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है और आप देखेंगे अगले 1-2 दिन तक शायद मौसम ऐसे ही बना रहे, 6 तारीख तक या कल परसों तक हो सकता है मौसम साफ भी हो जाए। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और इसके संबंध में आप लोगों को जब शासनादेश जारी हो गया है तो आखिर निदेशालय को क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ये चीज़ें जो हैं, ये बातें जो हैं सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए। आप जनता दरबार जाके वहाँ पर भी ये चीज़ें बता सकते हैं। कम से कम जो भी आसपास के लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, चाहे वो आप जैसे गोरखपुर में जनता दरबार लगता है तो वहाँ के आसपास के अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइए। और आप लोग को केवल जाना ही नहीं है, अपनी बातों को रखना है। भर्ती प्रोसेस में क्यों बच्चों को इतना जो है वो परेशान किया जा रहा है, परेशान ही करना है, इसको परेशान करना ही कहते हैं। और अभी तक क्या है कि जानकारियाँ आ रही थी कि जो भी चीज़ें हैं जानकारियाँ आ रही थी, अब डेली न्यूज़पेपर में जो चीज़ें हैं आपको दिखा दिया गया है। अब आप सभी को एकजुट होकर जो है प्रयास करने की ज़रूरत है। सभी लोग प्रयास करिए, आप लोग शिक्षा निदेशालय जाइए, क्योंकि बिना प्रयास के ये भर्ती में कितना समय ये लोग लगा लेंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी देखेंगे, जब शासनादेश जारी हुआ था उस टाइम जब डेली न्यूज़पेपर में जानकारी मिली थी, ये कहा गया था कि लगभग आपका 19-20 दिन में जो है प्रोसेस होने की संभावना है। और अभी देखेंगे कि 9 तारीख तक इन लोगों को ये जवाब भी लगाना है कि प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, तब तक बीच में ऐसी खबरें। तो देखिए, ये सब खबर जो है वो क्या इसका रीज़न है, क्या वजह है, ये तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपकी भर्ती में। तो आप सभी अभ्यर्थी प्रयास करिए, साथ ही आप लोग किसी भी अन्य भर्ती की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि एक ही भर्ती के भरोसे बैठकर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 2021 से आपने देखा, जब से ये भर्ती हुई है तब से आप इसी के भरोसे जो है अगर बैठते हैं तो फिर इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि पता नहीं कि इतनी कम सीटें हैं, सीटें बढ़ेंगी कि नहीं। अगर बढ़ जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ती हैं तो बहुत कम ही अभ्यर्थी, अब कम ही जितनी सीटें रहेंगी उतनी ही अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो आप देखेंगे DSSB TGT की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। कल की डेट में आप सभी को कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी को बताया था कि DSSB TGT की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि पोस्ट को लेकर भी आप सभी को बताया गया था कि कितने कितने पोस्ट, कितने कितने विषयों में, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने पोस्ट होंगे। और लगभग उसी के आसपास आपके पद भी हैं। 5300 प्लस पदों पर आपका जो है वैकेंसी आई हुई TGT की, DSSB TGT।
उसमें अलग अलग विषयवार मेल फीमेल सबका जो है सीटें भी दी गई हैं। और शायद 9 तारीख से उसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, 9 अक्टूबर से, और 9, हाँ शायद 9 से ही, तो वही 8-9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से, और 8 तक, शायद 8 नवंबर तक उसका लास्ट तिथि रहेगा। और उसमें देखिए एज जो है, एज लिमिट आपकी 30 मैक्सिमम होनी चाहिए, और मिनिमम जो है आपका 21, और मैक्सिमम जो है वो आपका 30 ईयर एज होना चाहिए DSSB TGT के लिए। तो अलग अलग विषयों के लिए वैकेंसी आई हुई है, आप ऑफिशियल साइट पर जाकर देख लीजिए, और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि टाइम की ऐसा लगता है कि DSSB एग्ज़ाम में जिस तरीके से पेपर का लेवल रहता है और प्रश्नों की संख्या को देखते हुए समय कम मिल पाता है अभ्यर्थियों को। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि समय कम होने की वजह से वो पेपर को बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, और उसका एग्ज़ाम भी जल्द ही कराया जाएगा। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।